हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 86 पर ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक क्वेश्चंस है। सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। क्वेश्चन में हमें बोला है कि गोवा के जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो किस बात को लेकर नॉस्टैल्जिक हैं। नॉस्टैल्जिक मतलब क्या? पुरानी बातों को याद करके खुश होना। ठीक है। सो देखो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। किसके लिए है वो? गुड ओल्ड जो उनके पोर्तुगीज डेज थे। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा, गोवा में कौन रूल करते थे पहले? पोर्तुगीज। तो उन दिनों को लेकर वो कैसे नॉस्टैल्जिक है, मतलब खुश हो जाते उन दिनों को सोचकर। एंड देयर लव फॉर द फेमस ब्रेड लोज, और उनका जो लव है, प्यार है, वो किसके लिए था? ब्रेड लोज के लिए। द राइटर ऑल्सो मेंशन दैट ऑल्दो द ईटर्स ऑफ लोज हैव वैनिश्ड। और राइटर जो हमारे ऑथर है इस चैप्टर के, उन्होंने भी इस चैप्टर में मेंशन किया है कि जो ईटर्स थे, ब्रेड ईटर्स थे, वो तो वैनिश हो गए, वो तो चले गए यहाँ से। द ब्रेड मेकर स्टिल डू एग्जिस्ट, लेकिन ब्रेड बनाने वाले जो हैं वो आज भी यहाँ पर है। तो ये जो है, ये बात जो है, मतलब ओल्ड पोर्तुगीज जो डेज थे, इस बात को लेकर जो गोवा के लोग हैं, बड़े लोग हैं, एल्डर्स, वो कैसे हैं? नॉस्टैल्जिक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या ब्रेड मेकिंग आज भी गोवा में पॉपुलर है, फेमस है? अगर है तो आपको कैसे पता, वो भी लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा. It is evident from the fact that the bread makers still exist though the eaters have gone away. जो ब्रेड मेकिंग है वो पॉपुलर है गोवा में, इसका एविडेंट क्या है? तो जो ब्रेड मेकर्स हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते गोवा में। जो ईटर्स हैं वो तो चले गए, बट जो ब्रेड बनाते हैं वो आज भी है गोवा में। इसका मतलब क्या? तो ब्रेड मेकिंग जो है आज भी पॉपुलर है। The presence of the mixers, molders and the ones who bake the loaves and the time-tested furnaces are a proof of their existence. देखो ब्रेड मेकिंग जो है आज भी क्या है? पॉपुलर है गोवा में। किस बात को लेकर हम बोल सकते हैं? तो मिक्सर्स जो है, मतलब जो डो वगैरह बनाते हैं ब्रेड के लिए, वो लोग। मोल्डर्स मतलब जो शेप देते हैं, ठीक है, वो। और जो बेक करते हैं ब्रेड लोव्स को, वो भी आज कहाँ है? गोवा में है। और टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, फर्नेसेस क्या होता है? भट्टियाँ, जहाँ पर ब्रेड्स बनते हैं, तो वो कैसी है? टाइम टेस्टेड मतलब बहुत पुराने ज़माने से है और आज भी वही जो भट्टियाँ हैं वो चलती हैं। सो इसे बोलते हैं टाइम टेस्टेड फर्नेसेस। तो ये सभी चीज़ें आज भी अवेलेबल है गोवा में। सो हम बोल सकते हैं कि ब्रेड मेकिंग जो है वो आज भी पॉपुलर है गोवा में। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड? अब चैप्टर में हमने पढ़ा था बेकर को पोर्तुगीज में क्या बोलते हैं? पैडर बोलते हैं ना। सो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, अ बेकर इज पॉपुलरली नोन एज अ पैडर इन गोवा। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट पे आता है, वेन वुड द बेकर कम एवरी डे? जो बेकर था वो हर दिन कब आता था, मतलब टाइम बताना है। वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? और जो बच्चे होते थे वो दौड़ के, रन करके क्यों जाते थे उस बेकर को मिलने के लिए? सो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? द बेकर वुड कम ट्वाइस एवरी डे। कब आता था वो? 2 बार आता था दिन में। वंस ही वुड सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द सेकेंड टाइम व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट बाय सेलिंग ऑल हिज ब्रेड। 2 बार मतलब कब? जब सुबह वो निकलता था घर से अपने ब्रेड बेचने के लिए, तो उस टाइम मॉर्निंग में, और जब उसके ब्रेड की जो बास्केट है वो एम्प्टी हो जाती थी, खाली हो जाती थी बेचकर, तो उस टाइम भी वो क्या करता था? मिलने आता था। द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम एज दे लव टू ईट लोज। और जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो भाग के जाते थे मिलने के लिए। किसे? बेकर को। क्यों जाते थे? क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद थे लोव्स जो रहते थे ना, उन्हें खाना। एंड लॉन्ग टू हैव ब्रेड बैंगल्स विच दे चूज़ केयरफुली। और बड़े ही केयरफुली वो चूज़ करते थे ब्रेड बैंगल्स। तो ब्रेड बैंगल्स के लिए वो दौड़ दौड़ के जाते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मिल्क। और कभी कभी तो ये कैसे होते थे? स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें पेयर लगानी है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज़ अ मस्ट, मतलब क्या? कि यहाँ पे क्या होना ज़रूरी है। जैसे कि एज
मैरिज गिफ्ट, अगर मैरिज गिफ्ट देना है सो क्या होना ज़रूरी है उस गिफ्ट के साथ। तो चैप्टर में हमने पढ़ा क्या होना ज़रूरी है, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल, तो सेकंड के साथ पेयर लगेगी। ठीक हो गया। सेकंड पे आते, फॉर अ पार्टी और अ फिस्ट, बहुत बड़ी सी पार्टी है, फिस्ट है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ब्रेड से बनी हुई कोई भी चीज़, तो यहाँ पर हम ब्रेड के साथ पेयर लगाएंगे। थर्ड है फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट, डॉटर एंगेजमेंट में मदर्स जो होती हैं वो क्या बनाती है, सैंडविचेस बनाती है। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए तो भाई केक्स एंड बॉलिनहास तो होनी ही चाहिए, सो इसकी पेयर लगेगी केक्स एंड बॉलिनहास के साथ। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, वॉट डिड द बेकर्स वियर, जो बेकर्स थे वो क्या पहनते थे, कब, इन द पोर्तुगीज डेज, जब पोर्तुगीज थे गोवा में तब वो क्या पहनते थे, और वेन द ऑथर वॉज यंग, और जब ऑथर यंग थे, हम बोल सकते हैं जब वो बच्चे थे, तब जो बेकर्स थे वो क्या पहनते थे। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी, चैप्टर में भी हमने यही पढ़ा कि पोर्तुगीज़ डेज में जो है बेकर्स कबाई पहनते थे, मतलब एक सिंगल लॉन्ग फ्रॉक होता था, वो घुटनों के नीचे तक आता था। बट जब ऑथर यंग थे, जब वो छोटे थे, तब जो है ड्रेस चेंज हो गया था, तब क्या पहनते थे, शर्ट पहनते थे ऊपर और नीचे पहनते थे पैंट। बट वो पैंट कैसा होता था, जो फुल लेंथ वाला पैंट होता है उससे छोटा, ठीक है, शॉर्ट, और जो हाफ पैंट होता है उससे बड़ा, मतलब घुटनों के नीचे, लेकिन फुल पैंट भी नहीं। ठीक हो गया। तो ऐसा कुछ ड्रेस था। सो इसका आंसर लिखेंगे हम इन द पोर्तुगीज डेज के लिए, इन द पोर्तुगीज डेज द बेकर्स वर यूजुअली ड्रेस अप इन अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज अ कबाई। कौन सा ड्रेस पहनते थे, कबाई। कैसा होता था, इट वॉज अ सिंगल पीस, सिंगल पीस था, लॉन्ग फ्रॉक था, रिचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों के नीचे तक आता था। और व्हेन द ऑथर वॉज यंग, तब क्या पहनते थे, ड्यूरिंग द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज ही सॉ द बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, तो ऑथर ने क्या देखा कि बेकर्स जो है वो क्या पहन रहे, शर्ट पहनते, और ट्राउजर्स, ट्राउजर्स मतलब पैंट, दैट वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ, जो फुल लेंथ से छोटा होता था, वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से कैसा होता था, लॉन्गर होता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, हु इनवाइट्स अ कमेंट, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, वाई। अब यहाँ पे बोला है इनवाइट्स अ कमेंट, इनवाइट्स अ कमेंट मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि कोई पर्सन जो है वो ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसे कुछ हरकत कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे पहन रहा है जिसको देखकर कोई भी पर्सन क्या बोलेगा कि इसने जो है इसके जैसा काम किया है। तो ये होता है इनवाइट्स अ कमेंट, मतलब वो खुद ऐसा कुछ कर रहा है जिसे देखकर दूसरे लोग क्या बोलेंगे कि इसने ऐसा कुछ किया है। सो ये होता है इनवाइट्स अ कमेंट। अब कौन सी कमेंट, ही इज़ ड्रेस लाइक अ पैडर, मतलब एक पर्सन है और उसने कुछ ऐसा पहन लिया तो उसे देखकर बाकी के लोग क्या बोलेंगे कि इसने कैसा ड्रेस पहना है, पैडर के जैसा, मतलब बेकर के जैसा। और वाई, सो इसका रीज़न क्या होगा, एनी पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन हु वियर्स अ हाफ पैंट, जिसने हाफ पैंट पहना हो, दैट रीचेस जस्ट बिलो द नीज, और वो कहाँ तक जाता हो, घुटनों के नीचे तक जाता हो, मतलब घुटनों तक, घुटनों के नीचे जाता है, इनवाइट्स दिस कमेंट, तो उसे जो है ये कमेंट सुनने को मिलती है, ही इज़ ड्रेस लाइक अ पैडर, कि उसने कैसा ड्रेस पहना है, पैडर, बेकर के जैसा। दिस इज़, और ऐसा क्यों, दिस इज़ बिकॉज द बेकर्स हु आर पॉपुलरली नोन एज पैडर्स इन गोवा, क्योंकि जो बेकर्स हैं जिन्हें पॉपुलरली गोवा में किस नाम से जाना जाता है, पैडर्स के नाम से, यूज टू ड्रेस इन अ सिमिलर फैशन, क्योंकि ऐसा ही ड्रेस कौन पहनते हैं गोवा में, तो पैडर्स मतलब बेकर्स पहनते हैं। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। मंथली अकाउंट मतलब जो बेकर्स होते थे ना, वो रोज़ रोज़ पैसे नहीं लेते थे, वो मंथ कंप्लीट होने के बाद जो है वो पैसे अपना बिल लेते थे, तो वो जो है रिकॉर्ड वो कहाँ पर करके रखते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, द बेकर्स यूजुअली कलेक्टेड द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, बेकर्स जो है अपना बिल कब कलेक्ट करते थे, मंथ के एंड में, एंड देयर मंथली अकाउंट्स वर रिकॉर्डेड, और उनका जो मंथली अकाउंट रहता था वो रिकॉर्ड वो कहाँ करके रखते थे, ऑन सम वॉल, किसी वॉल पर, इन द हाउस विद अ पेंसिल, वॉल पर पेंसिल से वो लिख कर रखते थे। चलो नेक्स्ट पे आते, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस में। जैक फ्रूट पता है क्या होता है, कटहल, कैसा होता है कटहल फ्रूट, या फिर हम वेजिटेबल भी बोल सकते हैं ना इसे, एकदम मोटा सा होता है, मोटा तगड़ा सा, है ना। सो जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस हम किसे बोल सकते हैं, अगर कोई हमें मोटा स्टाउट पर्सन दिखता है सो हम उसे बोलते हैं कि जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस है इसका।
सो इसका मीनिंग क्या होता है इस चैप्टर में ये हमें बताना है। सो इसका आंसर होगा अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ प्लम फिजिक। क्या होता है इसका मीनिंग? प्लम फिजिक। प्लम फिजिक क्या होता है? वैसा ही कोई मोटा सा पर्सन है, बहुत ही तगड़ा सा है, खा पी कर मस्त है ना, सो उसे बोलते हैं प्लम फिजिक। तो प्लम फिजिक होता है जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मीनिंग। अ बेकर यूज्ड टू हैव सच अ फिजिक सिंस इट वॉज बिलीव दैट ही एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर होते थे वो ऐसे दिखते थे और इन्हें देखकर ऐसा लगता था कि इनकी फैमिली जो है वो कभी भी स्टार्व नहीं करती, मतलब भूख से नहीं मरती। Baking was a lucrative profession and the baker, his family and his servants always looked happy and prosperous with the physical appearance। तो बेकर जो है, बेकिंग करना ये कैसा प्रोफेशन है? बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत प्रॉफिट मिलता था और मिलता है। सो आज बेकर्स है ना, वो स्टार्व नहीं करते, वो हैप्पी है, तब भी हैप्पी थे, आज भी हैप्पी है और खा पी कर मस्त रहते हैं। सो प्लम फिजिक उनका दिखता है और जैक फ्रूट जैसे वो दिखते हैं। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पेज नंबर 88 का क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। सो स्टार्ट करते वन बाय वन। फर्स्ट है द पैडर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स। क्या बताना है हमें? करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है? तो पैडर जो है वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स। ओल्ड टाइम्स में जो है पैडर इम्पॉर्टेंट पर्सन था, तो ये बात बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? करेक्ट लिखेंगे। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। पैडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा विलेजेस। पैडर्स जो है बेकर्स वो आज भी गोवा विलेजेस में दिखाई देते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट, आज भी है ना, चैप्टर में हमने यही पढ़ा है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम करेक्ट। नेक्स्ट बात है थर्ड, द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्टुगीज। पोर्टुगीज चले गए गोवा से और उनके साथ साथ पैडर्स भी चले गए। ये बात सही है क्या? नहीं है। सो ये क्या होगा फिर? ये होगा इनकरेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द पैडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। पैडर्स जो थे उन्होंने कंटिन्यू रखा सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक पहनना। ऐसा था क्या? नहीं, उनका ड्रेस जो था वो चेंज हो गया था, वो शर्ट और पैंट पहनते थे। सो यहाँ पे क्या आएगा फिर? इनकरेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवा लाइफ इन द ओल्ड डेज। ब्रेड एंड केक्स जो थे वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट थे गोवा लाइफ का ओल्ड डेज में। सो ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग ये जो है ये आज भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी क्या आएगा? करेक्ट। पैडर्स एंड द फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम। आज के टाइम में जो पैडर्स है और उनके फैमिली है वो स्टार्व करते, भूख से मरते हैं। ऐसा है क्या? नहीं है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। जो ब्रेड है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोवा लाइफ का, हाउ डू यू नो दिस, आपको कैसे पता? सो चैप्टर में ऑथर ने हमें बताया, क्या बताया? यस, ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। ब्रेड जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोवा लाइफ का। इट इज़ ऑफन यूज फॉर, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? मैरिज गिफ्ट्स में यूज़ किया जाता है, फिस्ट भोजन में यूज़ किया जाता है ब्रेड का। ब्रेड इज़ ऑल्सो यूज बाय मदर्स फॉर प्रिपेयरिंग सैंडविचेस ड्यूरिंग देयर डॉटर्स एंगेजमेंट। ब्रेड का यूज़ जो है वो मदर्स भी करती है जब उनके डॉटर की एंगेजमेंट रहती है। क्या बनाती है? इनसे सैंडविचेस बनाती है। द ऑथर मेंशंस दैट द फ्रेगरेंस ऑफ फ्रेश लोज इज लव्ड बाय द एवरीवन इन गोवा। जो फ्रेगरेंस आता है फ्रेश लोज का, से सभी लोग जो है गोवा के बहुत प्यार करते हैं। इस फ्रेगरेंस जो है वो बहुत पसंद है गोवा के लोगों को। The elders are served loaves and the youngsters long for bread bangles। जो बड़े हैं वो क्या करते हैं? लोव्स उनको मिलता है, लोव्स खाते हैं, और जो छोटे हैं उन्हें bread bangles। Therefore it is necessary to have bread for all occasion in every household। तो इस बात के लिए नेसेसरी हो जाता है कि सभी के घर में क्या होना चाहिए? हर एक ओकेजन पर ब्रेड जो है वो होना चाहिए। बेकिंग इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन गोवा। तो अब देखो, इतने सारे ओकेज़न पर ब्रेड तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर बेकिंग क्या हो गया? प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया, क्योंकि हर कोई खरीदेगा ना ब्रेड। ठीक हो गया? सो ये कैसा है फिर? प्रॉफिटेबल है गोवा के लोगों के लिए। एज पीपल हैव लव्ड
टेस्टी ब्रेड सिंस द पोर्टुगीज डेज, क्योंकि गोवा के लोग क्या कर रहे हैं, जब से पोर्टुगीज थे ना उनके यहाँ, तब से जो है ब्रेड को वो लव करते, मतलब उन्हें बहुत पसंद है ब्रेड खाना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। टेक द राइट आंसर, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। अब हमें क्या बताना है कि जब उन्होंने ये सेंटेंस बोला तो उनका टोन क्या था, ऑथर का, उनकी फीलिंग क्या थी जब उन्होंने ये बोला होगा। सो फर्स्ट रीड करते हैं अभी। The thud and the jingle of the traditional bakers bamboo can still be heard in some places. जो जिंगल और थर्ड जो है ट्रेडिशनल बेकर क्या करते थे, बाम्बू को ज़मीन पर ऐसे मतलब रखते थे, ठीक है, स्ट्राइक कर देते, तो इससे क्या होता था, थर्ड एंड जिंगल साउंड आता था। तो ऑथर बताते कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, वो आज भी सुनाई देता है। मतलब यहाँ पे ऑथर होपफुल नहीं, सैड नहीं है, तो वो क्या है, नॉस्टैल्जिक है, मतलब पुरानी बातों को याद करके वो खुश हो रहे है ना, सो नॉस्टैल्जिक आएगा। सेकेंड, मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, फादर जो है वो आज जिंदा नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, तो सन जो है, उनके जो बेटे हैं वो वही प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं। सो इसमें ऑथर कैसे है, होपफुल है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। अब देखो यहाँ पे ऑथर बोल रहे आई स्टिल रिकॉल, मैं अभी भी याद करता हूँ, द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, तो यहाँ पर वो कैसे है, फिर नॉस्टैल्जिक है, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं ना, और याद करके खुश हो रहे, सो यहाँ पे आएगा नॉस्टैल्जिक। नेक्स्ट पे आते हैं। द टाइगर नेवर ब्रशेस टीथ, ऑथर ने चैप्टर में बोला था कि जो टाइगर है वो कभी ब्रश नहीं करता और करता भी नहीं है ना, सही बात है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, ऑथर का कहना क्या है कि हॉट टी पीने के बाद जो है सब कुछ तो क्लीन होने ही वाला है, सो हम ब्रश क्यों करें। तो क्या वो नॉटी थे, शरारती वे में उन्होंने ये लाइन बोली थी, या फिर एंग्री, बहुत गुस्से से कि भाई टाइगर तो ब्रश नहीं करता, हम क्यों करें, ऐसा भी नहीं था। सो बहुत ही फ़नी तरीके से उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई टाइगर नहीं करता, हम क्यों करें, और वैसे भी हॉट टी ड्रिंक करने के बाद तो सब कुछ क्लियर होना ही है, सो फिर ब्रश करने का कोई फ़ायदा नहीं। सो उन्होंने फ़नी वे में इसको बोला है। फिफ्थ पे आते हैं। केक्स एंड बॉलिनास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, तो यहाँ पे वो ना तो सैड हो रहे ना होपफुल, मतलब केक्स और बॉलिनास जो है वो मस्ट है, मतलब चाहिए ही चाहिए, कब, क्रिसमस और एज वेल एज अदर फेस्टिवल, जो दूसरे फेस्टिवल होते हैं। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट मतलब ये एक टाइप का डेटा ही है ना, कि मतलब केक्स और बॉलिनास जो है वो पहले भी क्रिसमस और जो फेस्टिवल्स होते थे तब चाहिए थे, अब भी जो है वो यूज़ होते हैं, बराबर है। सो ये क्या है, मैटर ऑफ फैक्ट है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, जो बेकर और उसकी फैमिली वो कभी स्टार्व नहीं करते, भूख से नहीं मरते। दे ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्परस, और वो कैसे दिखते, हमेशा हैप्पी दिखते, प्रॉस्परस दिखते। तो यहाँ पे भी ऑथर क्या बता रहा है, मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट द ऑथर टॉक्स अबाउट traditional bread baking during his childhood days. Complete the following table with the help of the clues on the left. Then write a paragraph about the author's childhood days. देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इन दिस एक्सट्रैक्ट मतलब इस चैप्टर में अ बेकर फ्रॉम गोवा में ऑथर किसके बारे में बात करते, ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग के बारे में बात करते जो उनके चाइल्डहुड डेज में था। सो हमें क्या करना है, ये टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट क्लू क्या है, द वे ब्रेड वॉज बेक, किस तरीके से ब्रेड को बेक किया जाता था, इस बात पर हमें क्या लिखना है, ऑथर के चाइल्डहुड डेज में, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पैराग्राफ लिखना है कैसे बेक होता था। सेकेंड, द वे द पैडर सोल्ड ब्रेड, किस तरीके से जो पैडर है, जो बेकर है, वो ब्रेड को बेचते थे, उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। क्लियर हो गया। चलो अभी देखते हैं इसका आंसर। सो फर्स्ट था हमारा द वे ब्रेड वॉज बेक, किस तरीके से ब्रेड को बेक किया जाता था। सो इसका पैराग्राफ हम लिखेंगे, द बेकर यूज टू बेक लोज इन द मिक्सर्स, कहाँ करते थे वो सबसे पहले क्या करते थे, मिक्सर्स का यूज़ करते थे, एंड फिर मोल्डर्स एंड एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, मतलब होती है भट्टी, टाइम टेस्टेड मतलब बहुत पुराने ज़माने से थी वो भट्टी, आज भी यूज़ होती है। दैट वर नेवर एक्सटिंग्विश, जो आज भी बूझी नहीं है, इसका मतलब क्या कि आज भी उन्हीं भट्टियों का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ब्रेड को बेक किया जाता था। द वे द पैडर सोल्ड ब्रेड, किस तरीके से पैडर जो है बेकर अपने ब्रेड को बेचते थे। सो इसका पैराग्राफ हम लिखेंगे, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, कैसे करते थे, एकदम म्यूजिकल एंट्री के साथ आते थे। अब म्यूजिकल एंट्री कैसे आती थी वो देखेंगे।
on the scene with a झंग झंग साउंड ऑफ a स्पेशली मेड बाम्बू स्टाफ। बाम्बू बनाते थे वो और उसको क्या करते थे, ज़मीन पर स्ट्राइक कर करके चलते थे। तो जैसे ही स्ट्राइक करते थे बाम्बू पर जो रिंग्स बेल्ट्स वगैरह लगी हुई होती थी वो बजने लगती थी। सो साउंड कैसा आता था, झंग झंग साउंड आता था। सो म्यूज़िकल एंट्री के साथ वो आते थे, मतलब अपने ब्रेड जो है वो बेचने जाते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से बास्केट को पकड़ के रखते थे अपने सर पर, एंड द अदर बैंड द बाम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ में उनके क्या होता था, बाम्बू होता था जो ग्राउंड पर वो स्ट्राइक करते रहते थे। थर्ड, वॉट द पैडर वोर, जो पैडर मतलब बेकर थे वो क्या पहनते थे। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, उस जमाने के जो बेकर थे और ब्रेड सेलर थे वो क्या पहनते थे, हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज अ कबाई, तो कबाई वो पहनते थे जो कैसा होता था, इट वॉज अ सिंगल पीस, एक सिंगल पीस होता था, लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों के नीचे तक आता था। इन हिज चाइल्डहुड, लेकिन जब ऑथर बच्चे थे तब, ही सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउज़र, उन्होंने देखा कि बेकर्स क्या पहनते थे, शर्ट एंड ट्राउज़र पहनते थे, विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ, जो कि फुल लेंथ से छोटा होता था ट्राउज़र मतलब पैंट, वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से लंबा होता था। चलो अभी नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन द पैडर वॉज पेड, पैडर जो थे उन्हें पैसे कब मिलते थे। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, कब मिलता था उन्हें उनका बिल, मंथ के एंड में। मंथली अकाउंट जो था वो रिकॉर्ड करके रखते थे वॉल पर पेंसिल की हेल्प से। हाउ द पैडर लुक, पैडर कैसे दिखते थे। द बेकर यूज टू हैव अ प्लम फिजिक, कैसे थे वो, प्लम फिजिक मतलब मोटे तगड़े से जैकफ्रूट जैसे वो दिखते थे। विथ फिजिकल अपीयरेंस, कैसा अपीयरेंस होता था उनका, जैकफ्रूट मतलब कटहल के जैसा उनका अपीयरेंस होता था, एकदम मोटे तगड़े से वो दिखते थे। सो यहाँ पे हमारे अ बेकर फ्रॉम गोवा इस पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।